अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। नागपुर दशहरे के मौके पर सरसंघ चालक की तरफ से पॉलिसी साज तकरीर की जाती है। इस मरतबा इन्होंने आबादी कंट्रोल को मौज़ूए बहस बनाते हुए आबादी में अदम तवाज़ुन पर सवाल उठाया। इससे कबल महानागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हेडक्वार्टर में दशहरा त्यौहार पर शस्त्र पूजा की गई। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत ने आबादी के अदम तवाज़ुन का मसला उठाया और दुनिया के सामने मिसाल कायम की। इन्होंने कहा कि भारत को आबादी कंट्रोल कानून की ज़रूरत है। इस दौरान इन्होंने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने समेत कई अहम उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। इन्होंने कहा कि आबादी पर काबू पाने के साथ साथ मजहबी खतूत पर आबादी का तवाज़ुन भी बहुत ज़रूरी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आबादी को वसाइल की ज़रूरत है। अगर वसाइल में इजाफा किए बगैर इसमें इजाफा होता है तो ये बोझ बन जाएगा। इन्होंने कहा अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये भी एक असासा है। किसी भी मुल्क में 57 करोड़ नौजवान नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन बूढ़ा हो चुका है, लेकिन हमें ख्याल को समझना होगा। सिंह के सरबराह ने वाज़े तौर पर कहा कि आबादी के हवाले से एक जामे पॉलिसी बनाई जानी चाहिए और किसी को भी इससे मुस्तस्ना नहीं होना चाहिए। पॉलिसी सब पर एक साथ लागू होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ फ़ायदेमंद हो तो इसे मुआशरा आसानी से कबूल कर लेता है, लेकिन जहाँ किसी को मुल्क के लिए रवाना होना है वहाँ कोई ना कोई मसला दरपेश है। मंगल को गुजरात के खेड़ा इलाके में पुलिस ने 9 मुस्लिम नौजवानों को अवाम के सामने सरेआम कोड़े मारे। पुलिस की जानिब से सादा कपड़ों में मलबूस अफराद की पिटाई की गई तो तमाशाई खुशी से उछल पड़े। पुलिस का इल्जाम है कि इन्होंने नवरात्रि गरबा तकरीब में पथराव किया। मुकामी न्यूज़ आउटलेट वीटीवी गुजराती न्यूज़ ने भी वीडियो शेयर किया और कहा कि अंधेला गांव में 10 से 11 लोगों को गांव में लाया गया, जहां पुलिस ने उन्हें खुलेआम सबक सिखाया। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके का इंचार्ज एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था और इन लोगों को हिदायत की गई थी कि वो अवाम से माफ़ी मांगे। वीडियो के जवाब में ट्विटर पर मुतादिद सारिफीन ने पुलिस के कंगारू जस्टिस पर सवाल उठाए, जबकि बहुत से दूसरों ने फौरी हल का दिफा किया। ये रियासती पुलिस है जो मुसलमानों को सरेआम कत्ल करती है। एक और सोशल मीडिया सारिफ ने इसे सबसे बड़ी जमहूरियत में कंगारू कोर्ट करार दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गांव के सरबराह ने गरबा फेस्टिवल का इनेकाद कम्युनिटी सेंटर में किया, जो एक मस्जिद और मंदिर के करीब है। जब मुखालिफ कम्युनिटी का एक ग्रुप आया और औरतों और मर्दों को रोकने का हुक्म दिया, तब भी वो जश्न में हिस्सा ले रहे थे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने पार्टी के जनरल बॉडी इजलास में एक करारदाद मंजूर करते हुए टीआरएस को बीआरएस में तब्दील कर दिया। नाम की तब्दीली किस तरह की गई? अवामी नुमाइंदों के एक्ट 1951 की दिफा 29A के तहत नाम की तब्दीली की गई, जिसके लिए बाज़ क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल किया गया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों को किसी भी वक्त क़वायद पर अमल करते हुए नाम तब्दील करने की इजाज़त दी है। किसी भी सियासी जमात को नई पार्टी का नाम हिंदी, अंग्रेजी या इलाकाई ज़ुबान में रखने का फैसले का हक हासिल है। ताहम नए नाम से किसी और मौजूदा सियासी जमात पर मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। पार्टी के जनरल बॉडी इजलास में करारदाद मंजूर किए बगैर भी सियासी जमातें अपने नाम को तब्दील कर सकती हैं। इस तरह नाम की तब्दीली की दरख्वास्त मिलने पर मरकजी इलेक्शन कमीशन इसका जायजा लेगा और अंदरून 30 दिन इसका फैसला करेगा। कमीशन नाम की तब्दीली की इजाज़त देने से पहले इस अरसे के दौरान वसूल होने वाले तमाम एतराज़ात और तजावीज़ पर भी गौर करेगा। माजी में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी के नाम के साथ ऑल इंडिया को जोड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना दिया था। इसको कमीशन ने मंजूरी दी थी। अब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस भी इसी सिमत ऐसा ही कदम उठा रही है। खबरजी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को पार्टी की करारदादों के जरिए कौमी पार्टियों के तौर पर तस्लीम किया गया था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कौमी पार्टी बनने के लिए कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से टीआरएस की दरख्वास्त को मंजूरी दिए जाने के बाद आइंदा इंतखाबात का सामना टीआरएस बीआरएस के तौर पर करेगी। नए एजेंडे के साथ कौमी पार्टी अगला इंतखाब लड़ेगी। शहर हैदराबाद में सुबह से ही शदीद धूप और गर्मी देखी गई। तहम शाम 4 बजे अचानक मौसम तब्दील हो गया और धुआंधार बारिश हुई। बारिश का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। हैदराबाद, सिकंदराबाद और पुराने शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश की इत्तला मिली है, इनमें उप्पल, नागुल, एलबी नगर, तारनाका, बोर्ड उप्पल, अंबरपेट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नामपल्ली, एबिट्स,
मेहंदीपट्टनम और मलकपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, अमीरपेट और पंजागुट्टा पुराने शहर के कई हिस्से शामिल हैं। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आज और कल शहर में बारिश की पेशकयासी की है। इनकलाबी शायर व गुलकार गदर ने प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वह इस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुन्नुगुड़ा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे। गदर ने कहा कि वो कल से मुन्नुगुड़ा में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। प्रजा शांति पार्टी के सदर के पाल ने पुलिस की जानिब से 2 अक्टूबर को अमन रैली निकालने की इजाज़त न देने पर मरण व्रत शुरू की थी, जिसको आज गदर ने लीमू का रस पिलाकर के पाल की मरण व्रत खत्म करवा दी। गदर ने पहले अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, तब से वो कांग्रेस और तमाम पार्टियों के साथ करीबी राब्ते में हैं। ऐसे दावे हैं कि गदर सिर्फ अपने बेटे के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। इनकी प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत ने सबको हैरान कर दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले का खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को भारत राष्ट्रीय समिति में तब्दील करने का बाज़ाब्ता ऐलान करने के फौरन बाद एमआईएम के सरबराह ने टीआरएस सरबराह को मुबारकबाद दी। सदर मजलिस ने ट्वीट किया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की चंद्रशेखर राव को टीआरएस पार्टी के कौमी पार्टी में तब्दील होने पर मुबारकबाद दी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।